हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महत्तम अध्याय 22 को सुनते हैं। माघ मास की महिमा बताते हुए संतों ने भी कहा कि कोई धन से तो कोई विद्या से तो कोई भाग्य से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी असमर्थ क्यों ना हो, उतने ही प्रयत्न से बल से माघ स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन और विद्या में बल में बढ़ोतरी मिलती है तथा भाग्य का भी उदय होता है। मैं आपको अब भी याद दिला रही हूँ कि बता रही हूँ कि माघ मास में प्रयत्न से में पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म 22 को सुनते हैं। कल हमने माघ मास महात्म अध्याय 21 में सुना था कि भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण वेदनीति को दर्शन देकर उन्हें वर दिया था। अब आगे की कथा हम अध्याय 22 में सुनते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब तब देवनीति कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनने से मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते हैं, उस स्रोत को पहले गुरु जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्रिय स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सजनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विश्वमय है तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं और फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उनकी स्तुति मैं अज्ञानी क्या कर सकता। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों को दाता हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कमेंद्रिय पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यह करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार और ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग मुक्त दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु में 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
जो अद्वैतवादी अद्वितीय पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको श्री का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्हें को प्रकृति से परे और पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह अपने आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध तथा दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र में संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब सत्तावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसका वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया तथा शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन और तथा इंद्रिया स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसका अर्थ को विचार करके इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य पुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट गिरोह की शांति होती है। यह व्याधियों का निष्ठ को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्त्रोत को एक काल दो काल या तीन काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्त्रोत को पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद युक्ति का बनाया यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अपिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। 22वां अध्याय संपूर्ण। अंत में एक बात आपको कहूंगी कि हर व्यक्ति के मन में काम करने की पूरी आजादी होती है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार हमें परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वो वापिस आ गए आएगा। जो हम आज कर रहे हैं कल हमें वो वापिस मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आज आप किसी को रुला रहे, कल आपको कोई रुलाएगा, क्योंकि कर्म हमेशा वापस हमको मिलता है। माघ मास के इस पवित्र महीने में शुभ करते रहना, ये बहुत करते रहना चाहिए। ये माघ मास में शुभ माघ मास में किए गए कर्म का फल हमें कई गुना होकर ही मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा भी कई गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए हर समय हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। और प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हैं माघ मास मातम 22 को सुनते हैं। गणनायक है शंभुसुत, विघ्न हरो गणराज, सकल कले संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल के माघ मास महात्म अध्याय 21 में हमने सुना था कि वेद नीति ने शास्त्र के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, तथा भगवान विष्णु ने उन्हें आकर दर्शन दिए। अब आगे की कथा हम माघ मास अध्याय 22 में सुनेंगे।